नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो 15 अगस्त के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को, सभी मेरे प्रिय देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। चलिए सभी को, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त रहने वाली। एवरेज को आज हम समाप्त कर लेंगे, यानी कि टेस्ट के रूप में मैं आज आपकी सीरीज लेकर के आया हूँ। ठीक है, एवरेज की बेटा। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सारे। ठीक है, जितने बच्चे डेली मेरे साथ जुड़ते हैं मैथ की क्लास में बेटा, ठीक है, मिशन वर्दी बैच की क्लास में 2 दिन क्लास नहीं आ पाई है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए 2 दिन क्लास नहीं आ पाई है किसी कारणवश से, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, बनाइए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है एक कक्षा में बेटा कितने छात्र है? तो एक कक्षा में जो छात्र है वो है हमारे 50। राइट, कितने छात्र हुए हैं? तो छात्र है बेटा 50 छात्र। ठीक है, एक 40 किलोग्राम वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है। कितने किलोग्राम वाला जा रहा है बेटा? 40 किलोग्राम वाला स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है। इसके स्थान पर एक नया प्रवेश ले लेता है। ठीक है, एक नया विद्यार्थी है जिसने प्रवेश ले लिया है बेटा। क्या कर लिया है? उसने एक प्रवेश ले लिया, जिससे औसत भार बेटा क्या हुआ है? 100 किलोग्राम घट जाता है। क्या हो जाता है? 100 सॉरी किलोग्राम नहीं है, ग्राम में है। ग्राम में है, माफी चाहता हूँ, ग्राम घट जाता है। तो उसका क्या है? भार कितना है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, 50 छात्र है, मुझे नहीं पता कितने घट रहा है बेटा? 100 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1000 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 केजी। 5 केजी। ठीक है, कितना? 5 केजी। 5 केजी बेटा कम। 5 केजी 5 केजी वाला बेटा 40 किलोग्राम का गया है और 5 केजी कम वाला आया है। तो बेटा कितने किलोग्राम का आ गया है वो स्टूडेंट? तो वो है बेटा 35 किलोग्राम उसका क्या है? औसत भार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा सी। इतनी बात समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए, टेस्ट के रूप में है बेटा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं इन क्वेश्चनों को समाप्त करता हूँ। आज की क्लास क्या है, इन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, तो आप बनाइए बेटा। ठीक है, चलिए, मैं टाइम ज्यादा भी नहीं दूंगा, लेकिन आपको नॉर्मल टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 2। जल्दी से बनाइए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करिए बेटा, सभी जितने छात्र क्लास को देख रहे हैं शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए ए और बी का जो औसत है बेटा वो 20 है, और इसमें ए और सी का जो औसत है बेटा वो कितना है? 19 है, और इसमें बी और सी का जो औसत है बेटा वो कितना है? 21 है। मतलब बी के स्थान पे सी को ले लेते हैं, बात तो वही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कहा गया है आपसे ए बी सी का जो है प्रत्येक औसत आयु बेटा वो कितना है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर क्या है? ए और बी, तो ये 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति है। पहले इनको ध्यान से देखो, 2 व्यक्ति है बेटा, इनका जो औसत एवरेज है बेटा वो है 20 का। और यहाँ पर क्या है? बी और सी, तो बी और सी का जो औसत एवरेज है बेटा वो है 19 का। और यहाँ पर सी और ए, इनका जो औसत एवरेज है बेटा ए और सी का। ठीक है, ये कहा ना कि बी के स्थान पे सी को ले लेते, भाई बी को हटा दे, सी बचे, यानी कि ए के स्थान पे वो है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 2 पर्सन है, यहाँ पर भी 2 पर्सन है, यहाँ पर भी 2 पर्सन है। ठीक है, 20 धुनी कितना हो जाएगा बेटा? 40, 19 धुनी बेटा 38, 21 धुनी बेटा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल योग है, ये किसका है? ध्यान से सुनो, एक ए यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा ए प्लस बी बेटा प्लस के सी। ठीक है, इसको जोड़ो, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, तो कितना हो जाएगा बेटा? 120 बराबर में 2 इंटू ए प्लस के बी प्लस के सी। 2 से इसको डिवाइड करो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा 60। यहाँ पर देखो 60, 40 यदि मैं निकाल देता हूं तो मेरा मान बचेगा बेटा यहाँ पर सी से, तो 20 सी का मान आ गया है, यहाँ पर 20 बी का मान निकालो, तो बी का मान निकालने को ए सी यानी कि कितना रखना पड़ेगा मुझे बेटा? 21 दूनी कितना होता है? 42। 42 यहां से घटा दोगे तो मेरा बचेगा बेटा यहाँ से 18। ठीक है, ए का मान मुझे निकालना है, तो बी और सी का 19 दूनी 38 निकाल दो, तो बेटा यहाँ पर कितना बचेगा? 22 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी आ जाएगी आयु। इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सी का मान किसमें 20 है? सी का मान सभी में बेटा 20 है, एक में नहीं है। देखिए ए का मान 22, देखिए 22 किसमें है? ए का मान, तो पहले वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का मान क्या है बेटा? 22 है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से स्पीड से बनाते हैं, आज सारे क्वेश्चनों को स्पीड से बनाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, मुझे कमेंट करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है या नहीं पढ़ा। देखिए एक विद्यालय में बेटा एक कक्षा में कितने, कक्षा 10 के छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है बेटा कक्षा 10 के वो 71 है, ठीक है। चलिए, और इसमें जो है बेटा जो छात्राएं हैं उनका औसत भार 73 है, और जो छात्र है, ठीक है, मतलब सभी का, भाई लड़कों का है बेटा, लड़कों का होगा 71, लड़कियों होगा जो छात्राएं है वो उनका है बेटा 73, पूरी कक्षा का 71.8। तो कक्षा 10 में प्रतिशत आपसे पूछा है बेटा, ठीक है, प्रतिशत में कितने लड़कियों का प्रतिशत आपसे पूछा है। देखिए यदि मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर है बॉयज और यहां पर है गर्ल, ठीक है। तो गर्ल्स है और बेटा बॉयज है, तो जो गर्ल्स का जो औसत एवरेज है ना बेटा वो है 73 का, कितने का है, 73 का, और लड़कों का है बेटा 71 का, ठीक है। और टोटल जो कक्षा है उसमें पूरी है 71.8 का, तो टोटल यहां से घटाओगे तो पॉइंट यहां पर 8 बचेगा और यहां पर 1.8, 4 से डिवाइड करोगे, 4 या 12 और बेटा 4 दूनी 8, तो यहां पर टोटल हो गया 5। इसको जो है बेटा आप 100 से मानो, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 मानोगे। यहां पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो बेटा ये हो जाएगा 60%, और यहां पर ये हो जाएगा बेटा 40%। लड़के क्या है बेटा 40 है और लड़के क्या है बेटा वो 60। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहां से कर लीजिए, इसका जो आएगा फर्स्ट आंसर आएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को करेक्ट कर लीजिए। चलिए यहां पर इतनी बात समझ में आई है सभी बच्चों को, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। अब आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि टेस्ट के रूम में है, तो मैंने टेस्ट के रूम में ही इसको लेकर के आया हूं, ठीक है। चलिए बेटा बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, मैं सारी सीरीज को स्पीड से कराने का प्रयास करूंगा आज। चलिए बेटा देखिए, एक कारखाने में कार्यरत सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है बेटा वो कितना है, 6000, ठीक है टोटल। इसमें से 150 बेटा कौन सा है, तकनीकी इंजीनियर, जिनका औसत जो एवरेज है बेटा वो है 12000 का। शेष का बेटा कितना है, शेष का है 3750 रुपए, ठीक है। तो कुल कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखो एक इंजीनियर है जो इन नंबर 4, देखिए इसमें जो एक कारखाने में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन बेटा 6000 है। मान के चलो एक है 150 और एक है इसमें 150 होंगे, मतलब कोई कुछ होंगे, उनमें से हमने 150 निकाल दी। ये फर्स्ट कर्मचारी है जो इंजीनियर है, और बेटा ये शेष कर्मचारी है। इनका जो एवरेज है, मतलब जो औसत है 150 वालों का, इनका है बेटा 12000 का। कितना है, 12000 का। इनका जो औसत है बेटा 3750 का है। यदि मैं पूरे का बात करता हूं, पूरे का, तो बेटा वो है 6000 का, ठीक है। तो यहां पर 12 में से जाएगा 6000, 6000 बचे, 6000 में से 3750 निकालना बेटा, तो इसको 4000 निकालो, 2000 बचेगा, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 4250, सॉरी माफी चाहता हूं, क्या, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर 2000 बचेगा और 2000 के बाद 250 और बचेगा, तो 2250 हो जाएगा, 2250। इतनी बात समझ में आ गई। देखो 25 से काटेंगे, 25 पंजे मतलब 25 चौका 100 और 25 चौका 100 8, यानी कि ये जाएगा 9 बार बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहां पर पॉइंट लगाएंगे। 25 चौका 100 4 बार जाएगा, 100 में 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा 11, टोटल 11 है। लेकिन एक बात तो मुझे बताओ, 3 यूनिट का मान बेटा 15 है, तो कितना हो जाएगा 50, 3 पंजे 15, तो यहां पर 8 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा 400 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। तो यहां पर 8 का जो मान है बेटा वो 400 हो जाएगा। 8 यूनिट 8 की गुणा 50 से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 40, 400, ठीक है। चल इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। तो आपका जो राइट उत्तर यहां से बना है तो वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा ई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई, ठीक है। टोटल यदि आपसे पूछा है तो टोटल पूछा है तो आप क्या काम करोगे, आपको एक काम करना है,
देखो 400 निकला है, ये 11 से 11 की गुणा 50 से कर दो डायरेक्ट, तो 11 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहां से जो राइट ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 550। ठीक है, कुल कर्मचारी पूछे थे ना, तो कुल कर्मचारी ऑप्शन नंबर हमारा बेटा बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 5 यहां पर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए आप, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और आपने अगर पूरी क्लास मेरी एवरेज की पढ़ी होगी ना, तो आप बिल्कुल धुआंसा उड़ा दोगे पेपर का, धुआंसा। ठीक है, उड़ा दोगे बिल्कुल पेपर को। एक एक कंसेप्ट क्लियर कराया है बेटा, सारी क्लास देखो 6 की 6। ठीक है, एवरेज से जितनी भी क्लास कराई थी। 7 वर्ष पूर्व, इसमें क्या कहा गया है बेटा, देखो ध्यान से देखो, 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का औसत बेटा कितना है 25 वर्ष था या थी। ठीक है, अब पूरे परिवार जिसमें वह अपनी पत्नी और इसकी समय अंतराल में पैदा हुआ एक बच्चा है बेटा, क्या है एक बच्चा, औसत कितना है बेटा 22 है बच्चे की वर्तमान आयु। अरे यार देखो इधर आ जाओ भैया, पहले थी 25 दोनों व्यक्तियों का 25 था, तो 25 दूनी कितना था बेटा 50। 7 वर्ष पूर्व की बात थी, तो अब प्रेजेंट में आएंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा बेटा 64। लेकिन अब 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति का जो एवरेज है बेटा वो है 22 का, जब उसका लड़का पैदा हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बेटा कितना है बेटा, बेटा है 2 वर्ष का। लड़के की यदि बात करूं मैं, तो लड़का जो है बेटा वो कितने ईयर्स का है, तो बेटा वो है आपका 2 वर्ष का लड़का है उसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर है बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए अब आप, जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन है शायद, और इस क्वेश्चन को मैंने बेटा आपका कराया भी, ये क्वेश्चन मैंने कराया है अभी कल, हाल फिलहाल कल की क्लास में शायद मैंने इसको कराया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी करा देता हूं। देखिए एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, कप्तान की आयु बेटा कितनी है 25 है। कप्तान कितने वर्ष का है 25 वर्ष का, लेकिन विकेट कीपर की यदि मैं बात करूं तो वह कप्तान से 3 वर्ष बड़ा है। दोनों की आयु छोड़ दी जाए तो पूरी उस टीम का जो औसत है बेटा वो 1 वर्ष कम हो जाता है, तो पूरी टीम का औसत क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, शॉर्ट तरीका यही है, कप्तान की आयु 25 और वो उससे जो विकेट कीपर है वो कप्तान से 3 वर्ष बड़ा है, तो बेटा 28 का हो जाएगा 28, और यहां पर हो जाएगा बेटा 53 का। इतनी बात समझो। देखो अब खिलाड़ी बच गया बेटा 9 में एवरेज कम हो जाता है 1 का, तो बराबर, तो यहां से माइनस के 9 कर दो, तो कितना बच जाएगा, यहां से 9 करोगे, यहां से 4 बच गया और यहां से 4 बच गया, तो 44 हो गया बेटा। लेकिन हमें क्या निकालना है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, पूरी टीम का हमें क्या निकालना है, तो औसत भार निकालना है। तो इन दोनों व्यक्तियों का जो औसत भार आएगा बेटा वो आ जाएगा 22 वर्ष, जो व्यक्ति थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितना हुआ, तो 22 हो गया या नहीं। चलिए पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी आपसे ये पूछा, चलिए 22 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7 बेटा बनाइए, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 13 कुर्सी तथा 5 मेज का कुल मूल्य बेटा दे रखा है आपको। 13 कुर्सी भी है, और 13 कुर्सी के बाद बेटा क्या है, 13 कुर्सी है आपके पास, और 13 कुर्सी के बाद बेटा क्या है 5 मेज भी, क्या है 5 मेज भी है, तो इनका कुल मूल्य है बेटा 8,280 रुपए। यदि प्रति एक मेज, उसने देखो क्या कहा है मेज, यदि प्रति एक मेज का जो मूल्य है बेटा वो 1227 रुपए हो, तो आपसे कुर्सी का पूछा है बेटा, कुर्सी का मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान से, प्रति एक मेज है, हमें कोई मतलब नहीं। अब एक बात बताओ, 13 उसके पास क्या है भैया कुर्सी है, और प्लस 5 क्या है बेटा 5 उसके पास मेज है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। उसने कहा है आपसे प्रति एक मेज का जो मूल्य है, तो इनका कुल मूल्य बेटा वो कितना है, तो इनके यदि मैं कुल मूल्य की बात करता हूं तो कुल मूल्य दे रखा है इनका 8,280 रुपए। ये औसत नहीं है, उसने औसत नहीं दिया, उसने कहा बेटा कुल मूल्य है। यदि प्रति एक मेज का मूल्य कितना दे रखा है आपको 1227 रुपए प्रति एक मेज का मूल्य, तो यहां पर क्या है बेटा 13 कुर्सी है और प्लस के 5 मेज है, तो 5 मेज की गुणा 2227 है। ठीक है, कितना है 1227,
1227 से आप इसकी गुणा कर दोगे, 8280 यहां पर हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, 13 कुर्सी ऐसे ही लिख रहने दूंगा। यहां पर मैं समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। 8 यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 7 पंजे बेटा 35, 3 कैरी में जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 3 13, 1 कैरी में जाएगा। 12 पंजे 60 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 61 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कुर्सी 13 कुर्सी है अभी भी। यहां से कितना बचेगा 5, 7 में से बेटा 3 जाएगा तो यहां से बचेगा 4। यहां से क्या बचेगा, यहां से 2, 2 में से गया बेटा 1, यहां से भी कितना बचेगा 2। अब देखो इसको 13 से डिवाइड करो। कुर्सी, कुर्सी का मूल्य ही तो निकालना है, कोई दिक्कत वाली नहीं। 13 दूनी हो जाएगा बेटा 26, तो 13 का ना 13 कितना बच गया 8, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 होगा। तो 13 छंग बेटा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 13 छंग 78, 6 बच गया। 13 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 165 आ गया, कितना आ जाएगा 165 रुपए। और यही पूछा है बेटा आपसे, क्या पूछा है, यही पूछा है एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। औसत में 13 कुर्सी होगा तो मूल्य आ गया 2145 रुपए, जो उसके पास 13 कुर्सी थी। लेकिन आपसे औसत पूछा है भैया प्रति एक का, तो 165 रुपए हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा बेटा 165 रुपए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर है 8 आपकी स्क्रीन पर। चलिए बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। आज की क्लास में टाइम नहीं बेटा, ठीक है। स्पीड की आपकी क्लास है, टेस्ट के रूप में है बेटा। चलिए अब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है। ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। इसमें क्या है, इसमें 15 कहा गया है आपसे। 15 कुछ कहा है, 15 क्या है, ये क्रमागत है बेटा। देखो 15 क्या है, क्रमागत है। 15 क्रमागत दिनों के एक व्यक्ति का औसत बेटा कितना है, वो 70 रुपए है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं, कितना है 15 क्रमागत दिनों का जो औसत, उसका जो औसत है बेटा वो 70 है प्रतिदिन का। उसने कहा देखो प्रथम 5 दिनों का जो औसत है बेटा वो कितना है 60, तथा अंतिम 9 दिनों का जो क्या है बेटा वो है 80। तो आपसे पूछा है छठे दिन की आय। अब यहां पर आ जाओ। 15 क्रमागत है बेटा, 15 क्रमागत की 15 का जो औसत है बेटा वो 70 है। 15 70 बेटा कितना होता है 105, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपसे कहा है उसने प्रथम 5 का 60 है, तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा 60, 6 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 300। चलिए कोई बात नहीं। आगे क्या कहा, नेक्स्ट कहा अंतिम 9 का। तो अंतिम 9 है बेटा, उनका कितना है, उनका है 80। तो कितना हो जाएगा 8 9 बेटा 72। तो टोटल हो जाएगा मेरा 1020। तो 1020 का मतलब बेटा यहां पर कितना बचा है 30, ठीक है। 5 यहां से 14 और 1 15। तो जो छठा है ना बेटा उसका कितना हो जाएगा, जो उसकी आय कितनी हो जाएगी। औसत में पूछा हो या कुछ भी, देखो औसत में पूछे तो आपको समझना है बस वो कितना दे रखा है आपको। तो बेटा यहां से दे रखा है, ध्यान से देखो, यहां से दे रखा कितना बचा ना 30 बचा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। चलिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले सकते हैं इस क्लास को, जल्दी से जल्दी निपटाएंगे, आज इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 9, कहता है किसी कक्षा में 2 खंड है, एक खंड ए है बेटा और एक बी है, जिसमें क्रमशः 36 तथा 40 विद्यार्थी है। खंड ए में बेटा 36 है और खंड बी में क्या है 40 है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक खंड ए में 36, खंड बी में बेटा 40 है। एक परीक्षा में गणित में खंड ए का जो औसत प्राप्तांक है बेटा वो कितना है 75 का है। लेकिन खंड, यदि मैं बात करता हूं पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक है बेटा वो है आपका 64.5। कितना है 64 बेटा 5 है। तो खंड बी का औसत प्राप्तांक आपसे पूछा है, खंड बी का औसत प्राप्तांक ये पूछा है आपसे, ठीक है, जिसको मैंने अभी अभी कलर किया है। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। चलिए देखो अगर आप समझदार हो तो मेरी बात सुन लो ध्यान से। यदि मैं बात करूं खंड ए की और एक बात करता हूं मैं आपसे खंड बी की, तो देखो खंड ए में बेटा कितने हैं 36 है और खंड बी में कितने हैं बेटा 40 है। बस इसी चीज का आपको एक मतलब फोकस बना के रखना है, 36 और 40। तो ए का औसत जो है बेटा वो 75 है। तो यहां पर जो इसकी एवरेज की बात मैं करूं तो वो है बेटा 75। चलिए कोई बात नहीं।
और पूरी कक्षा का है 64.5। कितना है बेटा? 64.5। तो देखो 64 इसको मानो बेटा 65, तो 65 जाएगा तो यहां से बचेगा 10, कितना ज्यादा माना 0.5, तो यहां पर आ जाएगा 10.5। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका कितना गुना है? तो बेटा ये गुना है आपका 80/21। ठीक है, यहां पर कितना गुना हो जाएगा? 80/21 गुना इसका हो जाएगा। 80 कैसे करोगे? देखो यहां पर इसका मतलब ये है कि भैया 40 को आप भाग दे दोगे कितने से? 10.5 से। तो यहां पर पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0, तो यहां से काटा पीटी करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 80/21 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी? कितना आ गया? 80/21 यहां से निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, ये वाली जो टर्म है इसमें 36 को भाग दे दो 80/21 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 21। 9 से ये आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 20। ये जो टर्म बनी आपकी, तो ये आ जाएगा 9 गुणा में बेटा 21/20। इसका मतलब कितना हो जाएगा? देखो यहां पर 9 दूनी 18, 189 कितना हो जाएगा बेटा? 20। इसको भाग दोगे आप तो ये बनेगा आपका 9.45। ये वाली जो टर्म बनी 9.45। ठीक है, अब एक काम करो, 64.5 में से 9.5 निकालोगे तो पॉइंट बेटा यहां पर बचेगा 0.05। ठीक है, 0.05 बचा आपका। और ये है, ये कितना है? ये है बेटा 64। 64 में से 9 निकाल दो आप, तो 4 निकालोगे तो यहां से 55 बच जाएगा आपका। कितना बच जाएगा? 55। और यही आपसे पूछा था बेटा, यही क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि भैया खंड बी के जो 40 छात्र है या जो विद्यार्थी है उनका औसत क्या है बेटा? तो वो कितना आ जाएगा आपका? 55.05 आ जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर यहां से आपका बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 10। 10 को बनाइए, ध्यान से देखो, कितना बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। अरे ये अच्छा, अरे बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने आपका करा दिया है, आपका मैंने करा दिया है, अभी पीछे कराया है, मतलब कल की क्लास में शायद कराया। देखिए एक क्रिकेट टीम में 40 पारियों का जो औसत है बेटा वो कितना है? 50। ठीक है, उस खिलाड़ी के द्वारा अधिकतम किसी एक पारी में उसके प्राप्त न्यूनतम, क्या कहा उसने? देखो एक कहा है उसने अधिकतम और बेटा एक कहा है उसने न्यूनतम, का जो अंतर है बेटा वो है 172। ठीक है, तो दोनों पारियां का क्या है? दोनों पारियां जो है बेटा जो छोड़ दी जाए, दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारी बच जाती है बेटा 38, और जिनका औसत आ जाता है बेटा 48। ठीक है, तो आपसे कहा है कि भैया अधिकतम रन, वो वाली पारी बताओ जो अधिकतम रन वाली है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, या आप इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या दोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए देखिए 40 पारी खेली बेटा, औसत एवरेज कितना है? 50 का, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। तो 2 पारी निकाल दी उसने, तो बेटा यहां पर कितना बचेगा आपका? 18-24। यहां से कैलकुलेशन करो और यहां पर घटा दो। यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा बेटा आपका 9 में से जाएगा तो यहां से बचेगा 4, और यहां से बचेगा बेटा आपका 1। आपसे कहा गया था s प्लस के यहां से 72, ये वैल्यू है। तो यहां से जो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 2s बराबर 4, और s का मान बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है उस बात को मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा अधिकतम वाला, तो बेटा अधिकतम ये है ना s प्लस के 72, तो 172 में को प्लस 2 ऐड कर दो बेटा, तो 100 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा बेटा? 74 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? ये क्वेश्चन को मैंने कई मतलब आपका करा दिया है बेटा, कल की क्लास में शायद मैंने इसको कराया था, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, इसका जो बेसिक है वो वहां से देख लीजिए, ये भी बेसिक है, वैसे शॉर्ट ट्रिक है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। 11 को बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ध्यान से देखना है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और जल्दी से बनाइए बेटा, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 750 उम्मीदवार है बेटा। ठीक है, यह सम्मिलित हुए, इनका औसत कितना था बेटा? 48 था। उम्मीदवार के औसत प्राप्तांक जो उत्तीर्ण है, कौन है बेटा? जो उत्तीर्ण है 78,
और जो बेटा अनुत्तीर्ण उम्मीदवार है उनका कितना है 42 है। तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं बेटा, क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर है बेटा उत्तीर्ण और एक है अनुत्तीर्ण। चलिए एक है बेटा उत्तीर्ण और एक है बेटा अनुत्तीर्ण, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। तो यहां पर देखो उत्तीर्ण की यदि मैं बात करूं तो यहां पर उनका जो औसत है बेटा वो है 78 और जो अनुत्तीर्ण है बेटा उनका है 42। ध्यान से सुनना, और पूरी कक्षा का बेटा वो है 48। 48 में से 42 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 6 आपका बचेगा, ठीक है। 78 में से जाएगा तो यहां से कितना बचेगा 30 बचेगा, 6 का ना 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 30, टोटल कितना होया 6, ठीक है। टोटल कितना हो गया है बेटा 6 हो गया है और 6 यूनिट का मान आपको दे रखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना। तो 6 यूनिट का मान है बेटा 750, एक यूनिट का मान आएगा 6 का ना 6, तो यहां पर हो गया बेटा 15, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 125 बेटा, ठीक है। कितना हो गया 125 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, जो उत्तीर्ण उम्मीदवार है वो कितने हैं, तो बेटा वो है 125, कितना गुना जाएगा 125 जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना बचा है बेटा 125 गुना वो कितना का है बेटा 750 का, परसेंटेज में पूछा है यहाँ पर, तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार। इसको डिवाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 16 सहित 2/3%, कितना हो जाएगा 16 सहित 2/3%, ठीक है। 16 सहित 2/3% आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए टिक करने की जरूरत नहीं है, चलिए कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक विद्यार्थी, जल्दी सॉरी विद्यालय है ना, हाँ तो चलिए विद्यालय की बात करेंगे। एक विद्यालय में बेटा 15 अध्यापकों का जो औसत वेतन है बेटा वो 4215 रुपए है और 4 इसमें अध्यापक है। ये अध्यापकों, ठीक है, 4 अध्यापकों जो मासिक वेतन है बेटा वो कितना है 3650 था। विद्यालय छोड़कर चले गए, उनके स्थान पर नए अध्यापक आ गए बेटा। कौन आ गए हैं, नए अध्यापक की नियुक्ति हुई जिनका मासिक वेतन 4175 रुपए है। तो विद्यालय के अध्यापकों का औसत वेतन क्या है ये आपसे पूछा है। चलिए बेटा जल्दी से मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी बेटा। आपका 12, ठीक है। टोटल जो अध्यापक है वो है 15 जिनका मासिक वेतन है बेटा 42,015, ठीक है, 42,015 है। इनकी कैलकुलेशन 15 पंजे बेटा 75, 7 कैरी में जाएगा, 15 का ना 15, यहाँ पर 15 और 7 को जोड़ दो आप तो कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा, 2 कैरी में जाएगा, कितना जाएगा 2 कैरी में जाएगा। 15 दूनी 30 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 और 2 32, 3 कैरी में जाएगा, 15 चौका 60, 60 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करो, 4 जो है जिनका औसत वेतन है बेटा 3650 रुपए, कितना है बेटा 3650 रुपए। देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है। चलिए 2 कैरी में जाएगा, 6 चौक 24 और 2 बेटा 26, 2 कैरी में जाएगा, 5 या 15 सॉरी 4 या 12 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इसको घटा दीजिए आप, यहां से 25 हो गया, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा बेटा 6 बचेगा, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा बेटा 8 बचेगा और 5 में से जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 48,625 रुपए आ गया उनका टोटल। तो देखो बेटा एक जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति उसका जो मासिक वेतन जो औसत आया है वो कितना है, जो नया आया है, एक आया है ना, नए एक नया आया है बेटा, एक है, एक व्यक्ति आया है। नए से पहले देखो यहां पर एक काम करो, यहां पर देखो ये है एक, 4 नहीं आए हैं, 4 नहीं आए हैं, एक आया है बेटा 4175 का आ गया, कितने का 4175 का। यहां पर देखो इसको ऐड करो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 3 यानी कि 2 और 1 कैरी 3 और 7 10, एक कैरी में 6 7 और बेटा 1 8 कैरी, ठीक है। 8 4 12 का 2, एक कैरी में जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 52,800 हो जाएगा। तो कैंडिडेट हो गए हमारे बेटा, देखो यहां से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 11 और इस 11 में इसको ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
तो कैंडिडेट हो गए 12, 12 यूनिट का 12 से डिवाइड करो 52,800 को, देखो एक यूनिट का मान कितना आ गया बेटा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक कितना हो जाएगा बेटा 12 चौक हो जाएगा 48। तो 52 में से बेटा 48 निकालोगे तो 4 बचेगा, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ठीक है 4400 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे औसत जो पूछा है बेटा वो कितना है 4400, तो यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर बन गया है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी या नहीं आई? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 12 का जो राइट आंसर बना है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर बेटा फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बनाई, इसके सोल्व लेते रहो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए 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 जल्दी से जल्दी चलिए बेटा, सारे क्वेश्चन देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एक लिफ्ट क्या है बेटा 80 किलोग्राम भार वाली, 80 किलोग्राम भार औसत भार सहित बेटा 16 यात्रियों को ले जा सकती है। 80 किलोग्राम वाले 16 यात्रियों को एक लिफ्ट लेकर जा सकती है। चलिए, हालांकि लिफ्ट की क्षमता अधिकतम से बेटा चार लड़के जो है वो लिफ्ट में प्रवेश कर लेते हैं अधिकतम। ठीक है, चलिए, तो औसत भार में बेटा 86 किलोग्राम की क्या हो जाती है, देखो 86 किलोग्राम की बेटा क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, या बढ़ जाते हैं, तो ओवरलोड कर देते हैं भाई, जब ज्यादा आ जाएगी तो ओवरलोड हो गए, ओवरलोड कर देते हैं। चलिए, उन 4 लड़कों का औसत क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़े हैं लेकिन आसान है बेटा, आसान है, बोर्ड पर आ जाइए 2 लाइन में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है बेटा 13, यही तो है। चलिए देखो, एक लिफ्ट में 16 व्यक्ति अधिकतम जा सकते हैं जिनका औसत भार है बेटा 80, हमें नहीं पता, लेकिन 4 क्या है एक्स्ट्रा आ जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 20, औसत एवरेज 86 हो जाता है। एक काम ना करे, ये 20 है बेटा, कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है 20 पर, तो 20 गुणा में 6 कर दीजिए तो बेटा कितना हो जाएगा 120, 120 किलोग्राम अधिक हो गया। कितने पे हो गया बेटा, ये हो गया है 4 पे, 4 व्यक्तियों के आने से, यानी कि 30 का। ठीक है, यानी कि 30 औसत भार उनका रहा है एक्स्ट्रा, तो टोटल ले जाना था भैया, जाती है वो 80 की, तो यहां पर कितना है 110, 110 बना। क्या क्या बना भैया, ये जो है प्रति एक का 30 किलोग्राम क्या है बेटा, 30 किलोग्राम जो है वो एक्स्ट्रा है, 80 के तो वह है ही। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इतनी बात समझिएगा, उन 4 लड़कों का जो औसत भार क्या रहेगा वो आपका 110 यहां पर हो जाएगा। तो यहां से क्या बना 110 में, ऑप्शन नंबर बना है बेटा बी। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 14। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना आसान सा सवाल है, आप बना दोगे सारे क्वेश्चन बेटा, बना दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, एक सेट है, हमें नहीं पता एक सेट है, चलिए कोई बात नहीं, सेट की बात करते तो आज शेट ही आ जाती है। 27 है बेटा, 28 है, 30 है, और कौन है बेटा 33, ये पूर्णांक है, ये कह रहा है एक पूर्णांक है बेटा। सेट ए में 27, 28, 30 और 33 पूर्णांक है, यदि पूर्णांक के क्या कह रहा है, के, वो कह रहा है बेटा के को, ध्यान से सुनते रहो, के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में बेटा 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें देखो प्रतिशत, आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे बोला है उसने 30% बेटा बढ़ोतरी हो जाती है, तो पूर्णांक के का मान क्या होगा ये आपसे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर बना है आपका 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यहां पर देखो कितनी संख्या है 27 है, 27 के बाद बेटा 28, फिर कौन सी है 30, और फिर कौन सी होगी आपकी 33। इसको पहले ऐड कर लो, इन चारों संख्याओं को ऐड कर लो आप। देखो 7, 7 और 4 बेटा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 18, एक कैरी में जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और एक बेटा कितना हो जाएगा 11, 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 नंबर है तो बेटा 4 से ही तो भाग दूंगा। चलिए 4 से भाग दोगे तो आप 4 दूनी बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 नम बेटा 36, 2 बच जाएगा,
और 4 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 29.5 जो औसत था उन चार संख्याओं का वो ये है। यदि एक पूर्णांक इसमें के जोड़ दूं, के यदि मैं जोड़ देता हूं तो उसने कहा है भैया जो इसका औसत है उसमें क्या हो गया, ए के औसत में 30 की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने की, 30 की बढ़ोतरी। तो इसमें बेटा 130 कर दो, 130 बेटे कितना कर दो आप 100। यहां से पॉइंट हटाइए आप और यहां पर जीरो बढ़ जाएगा, नीचे ही तो जीरो बढ़ेगा। ठीक है, इस जीरो से बेटा ये वाला जीरो आपका डिवाइड हो गया। चलिए 13, 13 पंजे 65, 6 कैरी में जाएगा। 13 नंबर बेटा 117 होते हैं, 6 और 13 हंसी लगा एक और यहां से हो जाएगा 103, 3 2 12 कैरी में जाएगा। ठीक है, चलिए 13 धुनी बेटा 26, तो 12 और बेटा 26 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 और 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? क्या अंक के बाद पॉइंट लगेगा बेटा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप। तो उसके बाद जो नंबर हमारा बड़ा है, जो बढ़ा है, तो बेटा वो हो जाएगा आपका 38 यहां पर ही। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है? तो उसके बाद जो एवरेज हमारा रहा है उस पांचवे सदस्य के बाद जो औसत रहा बेटा वो ये है। लेकिन उसने कहा 30% बढ़ जाता है, तो 30% बढ़ने का मतलब तो यही है कि भैया ये बढ़ गया, इतना हो गया। अब जो है अब वो इतना हो गया, पहले था बेटा इतना लेकिन अब इतना है, सब इतने इतने के हैं। 5 के 5 बेटा वो कितने हैं, वो इतने हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 5 के 5 बेटा वो कितने हैं, वो इतने हैं। अब एक बात मुझे बताओ, 38.35 है, अब यहां पर है 38.35 और यहां पर कितना है बेटा 29.5। ये घटा दो, पहले आप इसको घटा दो। तो यहां से ये 0 0 है, तो यहां से बेटा ये 5 ही बचेगा आपका। लेकिन यहां से हासिल लोगे तो ये बचेगा 13। 13 में से बेटा 5 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 13 में से 5 जाएंगे तो बेटा यहां पर बचेगा 8। कोई बात नहीं, चलिए पॉइंट यहां पर लगा दिया। इसमें से ढाई लोगे, यहां पर हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा तो आपका 17 में से 9 जाएगा तो बेटा यहां पर बचेगा 8। 8.85। ठीक है, और ये जो ये बढ़ाया बेटा ये बढ़ाया 4 पर। एक काम करो 4 पर गुणा करो, 4 पंजे 20, 2 कैरी में जाएगा, 8 चौक 32 33, अरे कितना हो जाएगा 34, 3 कैरी में जाएगा, 8 चौक 32 32 और 3 32 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 35। तो कितना हो गया यहाँ पर 35.40 बेटा। ठीक है, यहां पर एक काम करो आप 35.40 को और ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यहां पर बचेगा 7, पॉइंट यहां पर लगाओगे। और 8 और 5 बेटा कितना होते हैं 13 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13, एक कैरी में जाएगा, 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो जो वो के है उसका जो टोटल यदि हम पूर्णांक की बात करें वो है 73.75। ठीक है बेटा, 73.75 आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी। इस प्रश्न का राइट आंसर लगा दीजिए सी। चलिए बेटा, ठीक है, राइट आंसर जो लगाओगे आप वो लगाओगे आप 73.75 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है आपसे दी गई श्रृंखला में पहले 3 पूर्णांक संख्याओं का जो औसत है बेटा वो है 24। ठीक है, पहले 3 पूर्णांकों का जो औसत है वो आपका 24 है। शेष बचे हुए पूर्णांक संख्याओं का जो औसत है बेटा वो क्या है आपसे, शेष बचे हुए, उसने कहा है शेष बचे हुए का जो औसत है वो 18 है। इस श्रृंखला में सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सभी संख्याओं का औसत होगा क्या, ऑप्शन आपके सामने है, आइए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 15। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहले 3 का जो औसत है बेटा, 3 संख्याओं का औसत हो गया है 24। फिर वो कहता है जो शेष बच जाते हैं, शेष क्या, हमने मान लिया कि भैया ए थे, ए में से 3 निकाल दो तो ये शेष ही बच गए। ए में से 3 निकाल दिए तो बेटा ये शेष बच गए और इन शेष का जो औसत है वो है बेटा 18। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है कि सभी जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी है, तो भैया सभी का जो सभी संख्याएं है, एक तो ए है और एक आपकी ए प्लस क्या है 1, ये कंडीशन है।
ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। या आप एक काम करिए, टोटल देखो, टोटल आप मानोगे कितना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चले, तो टोटल 3 का जो है, पहले 3 का औसत ये है, और जो शेष बचे हैं तो टोटल हम ए मानेंगे ना, तो ए माइनस के 3 करेंगे, ए माइनस के 3 यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर इसको एक काम करिए, देखो ध्यान से, यहां से आपको क्या काम करना है बेटा, 3 को 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा, यहां से 3 गुणा में 4 प्लस के, यहां से आएगा ए माइनस के 3, और 6 ते 18, और 3 भी कॉमन ले लो, तो 6 गुणा में 3 कॉमन ले लू यदि मैं, तो यहां से बचेगा बेटा हमारा 4, और यहां से बचेगा 6 ते 18, पूरा पूरा यहां से डिवाइड हो गया है। और अगली जो टर्म आएगी मेरी, वो आ जाएगी यहां से ए प्लस के 3, 6 ते 18 कॉमन में है बेटा, 4 और 1 3, इसका मतलब क्या है, अगली टर्म बनी ए प्लस के 1 अपॉन ए प्लस के 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। तो अगली जो टर्म है, देखो यहां से क्या बनता है आपका, ये 18 है, 18 का मतलब है कि बेटा मैं इस 18 को कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इस 18 को, कि ये यहां पर इसके गुना में है, गुना में है ना, तो इसको मैं बेटा यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 18। तो अब ये वाली जो संख्या है ना, ये 18 से ज्यादा है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपसे, तो बेटा वो 18 और 24 के बीच, ठीक है, 18 और कौन सा हो जाएगा आपका, 24 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, यहां से ऑप्शन नंबर बना हमारा बी। इस प्रश्न का राइट उत्तर बेटा ये बन जाएगा, ठीक है। यहां से कुछ समझ में आया। एक्स के स्थान पे आप कोई भी मान ले सकते हैं, एक्स के स्थान पे, एक्स के मतलब जो ए माना है हमने, ए जो माना है, ए के स्थान पे आप कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे 0 आपने रख दिया, ए के स्थान पे 1 आपने रख दिया, ए के स्थान पे 2 रख के देख लो, ए के स्थान पे 3, कुछ भी आप रख के देखो, तो 18 और 24 के बीच हो जाएगा बेटा। इतनी बात समझ में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा आज की क्लास में सिर्फ यही तक रखते हैं, और क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट करके बेटा जल्दी बता दीजिए, और मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।